Hello everyone, this is Randhi here. Today we are going to discuss the chapter 3 of chemistry, class 6A of ICSE board. Before we move toward the topics of this chapter, I am going to answer the some checkpoint questions of book which are given inside. Okay, in the first part I have not discussed this, so I am going to discuss the fill in the blanks in this chapter, and the question answers you will get answers on the top under the topics. Okay, so first is anything that occupies space and mass is called, आपको फिल करना है मैटर. दूसरे में आपका ऑप्शन आएगा मास, तीसरा है एटम्स और चौथा फोर्थ है अरेंजमेंट. ओके, आंसर्स ये आपको पीछे के इसमें मिल जाएंगे इधर. चलिए हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस. यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अरेंजमेंट कैसे होता है. देखिए, सबसे पहली चीज़ अरेंजमेंट की मदद से ही हम पता करते हैं कि वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा. ठीक है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो अरेंजमेंट होता है वही बताता है. सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, इनकी पोजीशंस हमेशा फिक्स रहती है. लिक्विड में भी लूजली पैक्ड होते हैं और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बट इन सब की पोजीशंस जो हैं वो फिक्स रहती हैं. मीन्स सॉलिड्स में फिक्स रहती है और लिक्विड में थोड़ा इधर उधर चली जाती है, जैसे आप देख सकते हैं. और गैसेस में तो भी देख सकते हैं कितना ही अलग अलग, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है. तो यहीं पर हम पढ़ते हैं इफेक्ट. तो उससे सबसे पहला टॉपिक है सॉलिड. देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जिसके कारण इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली इस तरीके से टाइटली पैक्ड रहते हैं. उसी को कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस बोला जाता है. ठीक है, फिर यहाँ बताया जाता है कि सॉलिड्स जो होते हैं जब उनको हीट किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं और वो बहुत ही तेज़ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और अपनी पोजीशन से धीमे धीमे निकलते चले जाते हैं. ठीक है, फिर आता है लिक्विड्स. लिक्विड्स में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट सॉलिड्स से वीक होता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोहेसिव फोर्सेस आर लेस स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही उनकी टेंडेंसी ऑफ लिक्विड की रेस्ट के लिए, सेपरेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है. जैसे ये लिक्विड है तो ये इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इनके रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम इनकी जो है शेप डेफिनेट नहीं होता है बट वॉल्यूम इनकी डेफिनेट होती है. बट सॉलिड्स में दोनों ही चीज़ें डेफिनेट होती हैं. फिर अगर बात करें तो लिक्विड को जब हीट करते हैं तो ये इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ये एक स्पीड से मूव करने लगते हैं. और इन मॉलिक्यूल्स को जब नियर सरफेस पे होते हैं, इनको एक एनर्जी जब मिल जाती है तो ये लोग वेपर्स बन के गैसेस स्टेट फॉर्म करके उड़ जाते हैं हवा में. ओके, अगर हम वहाँ पर गैसेस की बात करें तो वो इतने लूजली पैक्ड होते हैं कि अगर उनके कंटेनर को ही खोल दिया जाए तो वो पहले ही भाग जाएंगे तुरंत ही. इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है और जब इनकी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट शेप होता है. और जब इनको कूल किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं. मीन्स इनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो डिक्रीज़, स्पेस जो है वो डिक्रीज़ होता है. जैसे अभी ये बाहर है, अगर इनको ठंडा करें तो ये अंदर हो जाएंगे, शायद ऐसे डिब्बे में ऐसे यहाँ छोटे छोटे बन के रह जाए, जगह कम हो जाएगी इनकी. ओके, फिर यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है स्पेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को शो करने के लिए. सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मग में वाटर था, इन लोगों ने पत्थर डाला, ऐसे पत्थर डाले कि बिल्कुल भी जगह नहीं रह गई नीचे. तो देखिए वाटर धीमे से ऊपर आ गया. ओके, ये एक एक्टिविटी है और एक मीन्स एग्जाम्पल भी है कि शो करता है कि मैटर के पास स्पेस है. ओके, फिर हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर. अगर हम मैटर को हीट करते हैं तो क्या होता है. देखिए, फिगर तो आप समझ ही रहेंगे कि हीट करेंगे तो इस तरीके से वाइब्रेट होगा, मतलब बहुत ही तेज़ वाइब्रेट होंगे. कूल करेंगे तो स्लो वाइब्रेशन होगा. ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक्सपेंशन इन मैटर ये क्या होता है. इफेक्ट ऑफ मैटर जो है हीट का, उसको तीन तरीकों में से मतलब कुछ तरीकों से डिफाइन किया गया. पहला एक्सपेंशन इन मैटर, दूसरा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड तीसरा केमिकल चेंज इन मैटर. एक्सपेंशन ऑफ मैटर, एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साइज़ को बढ़ जाना.
ठीक है, हीट के कारण किसी भी चीज़ का साइज बढ़ जाना उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। सारे ही एटम्स मीन्स सारे ही मैटर्स जो होते हैं वो एक्सपेंशन शो करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ वाइब्रेट करते हैं, उनके पास स्पेस होता है। लिक्विड्स होते हैं वो अपने चारों तरफ घूमने लगते हैं जब हीट करते हैं और रूम टेम्परेचर पे। और जब गैस होते हैं वो बहुत ही मतलब इतनी स्पीड में घूमते हैं कि कुछ पूछो मत, और पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेंशन एंड सॉलिड्स का एक एग्जांपल दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक मेटल बॉल है, एक मेटल रिंग विद हैंडल है और हीटिंग डिवाइस दी गई है। इसको जब हीट करते रहे तो मेटल बॉल इजीली पासेस थ्रू द मेटल रिंग। इसके मतलब एक्सपेंशन किया तो मेटल रिंग से ये पास हो गई। ओके, फिर एक अगला एग्जांपल देख लीजिए। लिक्विड्स के एक्सपेंशन की बात की गई है, इस तरीके से एग्जांपल यहाँ पर है। वाटर के देखिए कैपिलरली में भी वाटर यहाँ पे थोड़ा सा है, और जब इसको हीट किया गया तो वाटर यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो ये लिक्विड के एक्सपेंशन की बात हो गई। फिर तीसरा एग्जांपल है गैस का एक्सपेंशन का। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना है और यहाँ पर है, फिर ये बढ़ कर के यहाँ आ गया। ओके, फिर है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि कैसे चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और इनका सिर्फ फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने पर, यानी कि हीट या कूल करने पर। जब इनको हीट करते हैं, जैसे एग्जांपल है जब वाटर को हीट किया जाए तो वो स्टीम में बनता है, यानी कि लिक्विड में बन जाएगा या गैस हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है। जब स्टीम को कूल किया जाता है तो वो लिक्विड बन जाती है। दस डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर व्हेन वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, मीन्स सॉलिड कैसे, जब उसको कूल करेंगे फ्रिज के अंदर रखेंगे तो मीन्स वो बनेगी आइस जो कि होती है सॉलिड। फिर उसको बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर पड़ेगा तो वो होगी लिक्विड, और फिर उसको जब हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो बन जाएगी वेपर, जिससे वो बन जाएगी गैस। ओके, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए सॉलिड्स का एग्जांपल ये रहा, फिर ये लिक्विड और उसको हीट किया तो ये गैस। यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस का नाम लिखा हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट का। गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि गैस है उसको कूल किया तो ये इधर हो गया, मतलब कि लिक्विड बन गया। और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दें तो वो बनती है सॉलिड। और अगर सॉलिड्स को डायरेक्टली गैस में चेंज करना हो तो यानी सब्लिमेशन, यानी बहुत तेज़ हीट कर दो। फिर अगर गैस को सॉलिड में चेंज करना हो तो सीधे सीधे कूलिंग कर दो, और सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करना हो तो उनको मेल्ट कर दो। ठीक है, यानी कि उन्हें हीट दो। फिर एवापोरेशन, यानी कि हीट करो और भाप बन के उड़ने लगे, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि हमें बताएंगे कुछ आगे के बारे में। टर्म्स रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है तीसरा है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है इवोपरेशन, फिर है कंडेंसेशन, फिर है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है सब्लिमेशन। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बनना, यानी कि पिघलना। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बताता है कि इतने टेम्परेचर पे ये चीज़ पिघलना चालू है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, वो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, फिर है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। When liquid is heated continuously, then its temperature goes on increasing and evaporates, changing into vapor take place faster and faster. मीन्स एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब वो चीज़ बॉयल होने लगे, उबलने लगे, जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग और उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर एवापोरेशन। एवापोरेशन मीन्स कहता है लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज होना। जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होने मतलब बॉयल होने लगता है, उसके बाद में आप देखते हैं कि वाटर के ऊपर एक धुआं जैसा दिखता है, उसी को बोलते हैं भाप, और वही भाप होती है एवापोरेशन। ओके, कंडेंसेशन, किसी भी चीज़ को ठंडा करके किसी भी चीज़ में चेंज कर देना होता है कंडेंसेशन। ओके, जैसे कि अगर गैस हो और गैस को हम ठंडा करें तो वो वाटर बन जाए, मतलब कि कूल होकर वाटर बन जाए, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर आता है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का जम जाना, जैसे कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे फिर पिघल जाता है, मीन्स लिक्विड हो जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। और जब स्टेट सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में चल जाता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में दूसरा चेंज आता है जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है। ओके,
फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नेप्थलीन, ये इसके एग्जांपल्स हैं सब्लिमेशन के। इनको हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली गैस बन जाएंगे, सब्लिमेशन मतलब कि लिक्विड में नहीं जाएंगे। ओके, इन सभी के एग्जांपल्स, ये सारे डेफिनेशंस हैं, आपको इन सभी में मिल जाएंगे। जहाँ पे डार्क वर्ड लिखा उसके पहले का पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, वही आपकी इनकी डेफिनेशंस होगी और इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए जो कि मैं आपको करा देता हूँ। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, दैट इज़ वाई दे आर फिक्स्ड शेप। यस, ट्रू, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज्ड पैक होते हैं। गैस है फिक्स्ड शेप बट नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड इज स्ट्रॉन्गर, नो, फॉल्स। ट्रू, सॉरी, ये स्ट्रॉन्गर होती है सॉलिड्स में, तो यहाँ पर ये होगा फॉल्स। इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल इज वेरी वीक, यस, ट्रू। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यस, ट्रू। ओके, फिर ये एक है टॉपिक केमिकल चेंजेस इन मैटर। केमिकल चेंज का मतलब है बिसाइड एक्सपेंशन ऑफ मैटर इन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ हीट ऑन द मैटर इज कॉल्ड केमिकल चेंज। देखिए, एक एग्जांपल देखेंगे आप का आगे चल करके, जिसको एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे, उसमें जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल है, इसको अगर जलाएं तो ये अभी एकदम सॉलिड होती है, फिर लिक्विड होती है, बट ये बर्निंग के कारण ही होती है, तो इसका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, देखिए जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, इट नॉट वैक्स दैट बर्न्स बट इट वैक्स वेपर्स दैट बर्न, यानी कि वैक्स जो होता है वो नहीं जलता, जलता तो उसके अंदर का धागा, बट ये वैक्स जो है वो वेपर होता है, यानी कि इसमें केमिकल चेंज होता है। ये एक इसका लाइव एग्जांपल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you friends. If you have any questions regarding this or any queries regarding this chapter, you may ask in the comment box. Okay, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. This is my channel. Please like, share, subscribe my channel. This is all for today. Thank you friends. Wear mask and use sanitizer. Okay.